लाश जल रही है, जो एक लड़की की लाश है। उसके हाथ पैर कटे हैं। तुरंत पुलिस आती है। पुलिस के साथ लड़की का पिता है और वो अधजली लाश को वहीं पे जो बरसात का पानी भरा हुआ है ये मरघट में, उसी से वो लोग उस चिता को बुझाते हैं और लाश को खींचकर बाहर निकालते हैं। लाश के हाथ और पैर कटे हुए हैं। क्या कहानी है, कहाँ का मामला है, मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी। आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, इसको सुनने के लिए बहुत ही मजबूत कलेजे की शायद जरूरत पड़ सकती है कि कहानी अपने आप में इतनी विचित्र है, इतनी डरावनी है कि आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों राम प्रसाद तंवर एक पुरुष जो कि एक बेटी का बाप है। ये रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ के एक एरिया है, वहाँ के रहने वाले हैं। इनकी बेटी है रीना, जिनकी इन्होंने 5 साल पहले शादी की थी। और रीना का एक बेटी है 1.5 साल के करीब, और रीना जो है 4 महीने से गर्भवती है। वहीं का टांडी खुर्द एक जगह है जहाँ एक लड़का है, जहाँ का लड़का है यानी कि रीना का पति, जिसका नाम है मिथुन तंवर, क्षमा चाहता हूँ, मिथुन तंवर उसका नाम है, जिसके साथ ही शादी फिक्स हुई। बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, सारी चीज़ें अच्छी थी। लड़की जो बेटी थी इनकी राम प्रसाद तंवर की, वो भी बहुत खूबसूरत और निहायत ही नेक दिल इंसान थी। शादी हुई और हर माँ बाप यही चाहता है कि बेटी की शादी होने के बाद वो अपने घर में खुश रहे, बहुत अच्छे से रहे, उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता ना पड़े और वो सुखी से अपना जीवन यापन करे। शायद यही वो भी चाहते थे और इसी के चलते उन्होंने मिथुन को एक अच्छा लड़का मानते हुए इससे अपनी बेटी की शादी कर दी थी। शादी के 4 साल भी बीत चुके थे, 4-5 साल। अब जो है इनके घर वाले थोड़े से लालची थे, यानी कि ससुराल पक्ष जो था वो लालची था। कुछ दिन पहले जो इनके ससुर ने बीरम लाल तंवर जी ने जो है कुछ ज़मीन खरीदी थी, करीब 7 बीघे की, 7 बीघे या कुछ ऐसे ही थी ज़मीन, जिसमें इनको 7 लाख का भुगतान करना था। कुछ पैसे इन्होंने उधार लिए और कुछ जो अपने घर से दे दिए। ये पैसे दे दिए और उसके बाद उनको जो पैसे जहाँ से उन्होंने लेके ज़मीन खरीदी थी भाई, वहाँ भी वापस करने थे, क्योंकि वो पैसे उधार लिए हुए थे। तो इन लोगों ने अपनी बहू के जेवर गिरवी रखने के लिए कहा। थोड़े जेवर उसने दिए और इन्होंने गिरवी रखे। गिरवी रख के वो जेवर इन्होंने कुछ पैसा जो है चुकाया, जो ज़मीन का पैसा था ये बीरम लाल तंवर ने चुका दिया। लेकिन पूरा पैसा ये जिसका था वो नहीं दे पाए। अब इनके पास पैसे की जो है प्रॉब्लम थी, कहाँ से पैसा अरेंज करें, अरेंज नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने अपनी बहू से कहा कि तुम्हारे जो है जेवर और गिरवी रख देते हैं और ज़मीन का पैसा दे देते हैं। तो जो ये बेटी थी जो इनकी रीना, ये लड़की ने पैसे देने से मना कर दिया। ये पैसे देना नहीं चाहती थी, यानी कि अपने गहने देने से मना कर दिया, गहने देना नहीं चाहती थी। फिर उन्होंने जो है इनके अपने समधी को फ़ोन किया, यानी कि राम प्रसाद तंवर को, कि ऐसा है हम लोग को 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तुम अपने 1.5 लाख रुपए हमको दो, हमको कैसे भी करके दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी को काट के डाल देंगे। अब ये थोड़ी सी बातें बड़ी हार्श थी, तो दोनों में थोड़ी बहस हो गई। हालांकि राम प्रसाद तंवर ने ये नहीं सोचा था कि वो वाकई ऐसा कर सकते हैं, इतना वो गिर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बात आई गई कर दी और बोला कि हाँ ठीक है हम अरेंज करेंगे। भाई बेटी की बात थी तो कुछ ना कुछ अरेंज करना था, और जब गांव देहात से आदमी होता है तो इतने पैसे किसी के पास नहीं होते हैं कि एकदम से वो उन्होंने बोला और वो 1.5 लाख रुपए दे दें। उन्होंने अरेंजमेंट करने की बात कही। अब बात कही और उसके बाद 2-3 दिन बीत गए, क्योंकit वो भाई उनको तैयारी करनी थी, इतने पैसे की अरेंजमेंट करनी थी जो वो इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान 3-4 दिन के बाद एक गाँव का ही कोई राम प्रसाद के गांव का, यानी कि जो ये रीना थे इनके गांव का आदमी है, और राम प्रसाद तंवर से कहता है कि तुम्हारी बेटी को बहुत मारा पीटा गया है, शायद वो अब जिंदा भी नहीं है, तो तुम जल्दी से जाके ससुराल में उसकी जानकारी करो कि क्या वाकया हुआ है। अब आओ देखते ना ताओ देखते हुए तुरंत भागते हैं पिता अपनी बेटी को जहाँ वो खुश देखना चाहता है, वो भागता है, देखता है कि क्या वहाँ हुआ। घर पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि उसकी बेटी की जो है डेथ हो चुकी है और वो शमशान घाट में उसको ले जाया जा चुका है। अब उसको समझते देर नहीं लगी कि ससुराल वालों ने पैसे के लिए, दहेज के लिए उसकी बेटी का कत्ल कर दिया है, और शायद अब वो सबूतों को मिटाने के लिए उसकी बॉडी को भी जला देना चाहते हैं, ताकि वो कह सके कि बेटी बीमार हो गई थी और वो मर गई और अंतिम संस्कार हो गया।
जबकि यहाँ पे ये बात पहले से लागू है, हर चीज़ समाज में हर बातें हैं कि जब भी किसी की बेटी की डेथ होती है तो सबसे पहले उसके माता पिता को सूचित किया जाता है कि फलां वजह से या इस वजह से बीमार थी या कुछ भी वजह से आपकी बेटी की डेथ हो गई है, तो आप जो है ससुराल चले आइए, यानी कि बेटी के ससुराल चले आइए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई सूचना नहीं दी, कोई ऐसी बात नहीं की, वो तो किसी के थ्रू इनके पिता को पता चला। जब वो पहुँचते हैं तो लेकिन राम प्रसाद ने यहाँ पे थोड़ा सा माइंड का प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। वो मरघट ना जाते हुए सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं और रोते बिलखते हैं कि ऐसा ऐसा उनकी बेटी के साथ शायद हो चुका है, आप जल्दी चलिए। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस एक्टिव होती है और इनके साथ वो शमशान घाट पहुँचते हैं जहाँ पे इनकी बेटी के हाथ पैर काट दिए गए थे और उसको जलाया जा रहा था। बरसात का यही अपनी जून का मामला है, तो बारिश भी हुई थी, तो वहाँ पे थोड़ा पानी भरा हुआ था। पुलिस ने और इन लोगों की, आम लोगों की मदद से उस लाश पे पानी डाला, चिता पे जलती हुई चिता पे पानी डाला और अधजली लाश को पिता ने बाहर खींच निकाला। खींच निकालने के बाद वो देखते हैं कि उसके हाथ और पैर नहीं हैं। क्या उन पे बीतती है, उनका कलेजा मुंह को आ जाता है और वो इस दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं और शायद कुछ टाइम के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। पुलिस सबको गिरफ्तार करती है और लाश को एमपी के एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जहां पे पता चलता है कि उसको बहुत मारपीट करने के बाद ही उसकी जान चली गई थी। तो ये वाकया उस रीना के साथ हुआ। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लिया और सबको अरेस्ट किया और पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई चल रही है। दहेज एक्ट या जो भी 302 मर्डर धाराएं जो भी लगेंगी, वो आगे की कार्रवाई इस मामले पे हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पे उस बेटी का फ़ोटो आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी बच्ची है जिसके साथ ये वाकया हुआ। दहेज के दानों ने फिर से एक बेटी को खा लिया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब आप अपना पैसा नहीं कमा सकते, अपने आप को नहीं, अपनी ऐशो आराम को पूरा करने के लिए आप नहीं कमा सकते, तो किसी के घर से, किसी की बेटी से दहेज मांग के आप कितना ही पैसा कमा लोगे और कितना ही आप ऐशो आराम की ज़िंदगी उस पैसे से कितने दिन जी सकोगे? नहीं जी सकोगे, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है वो एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। उसके लिए यही है कि हर मंथ आपके पास, हर महीने आपके पास अर्निंग्स होनी चाहिए, लेकिन वो आपकी अर्निंग होनी चाहिए, आपकी मेहनत की कमाई होनी चाहिए, ना कि अपनी वाइफ के गहने बेच देना और अपनी वाइफ के ससुराल से पैसों की डिमांड करना बहुत ही घिनौनी बात है। और ऐसे लोगों को मैं इंसान नहीं, जानवर ही समझता हूँ। ये इस घटना ने मुझे भी झकझोर दिया है, बिल्कुल झकझोर के रख दिया है। मैं भी ये कहानी बताते हुए बड़ा ही मुझे विचलित महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी थी मध्य प्रदेश के राजगढ़ की, जहाँ पे ये वाकया हुआ। आप इसको गूगल करके देख सकते हैं, फ़ोटोज़ मैं डाल दूँगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहले बहुत अच्छे तरीके से जानकारी कर लें। जहाँ आप अपनी बेटी की शादी कर लें, 4 महीने 5 महीने का टाइम लें, लेकिन उनके बारे में पता करें। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, मैं हमेशा यहाँ कहता हूँ, बोलता हूँ, और कई लोगों से मैंने बोला भी जब शादी की बात है कि फलां जो है, मतलब मेरे जानने वालों में ही हुआ कि भाई वो शादी करनी है, बेटी के लिए दहेज के लिए 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों करनी है ऐसी जगह शादी बेटी की? आप बेटी को, वो बेटी को खरीद रहे हैं आपसे, मीन्स आप उनको बेच रहे हैं, वो शादी नहीं है। जहाँ प्यार नहीं, जहाँ पैसा है, वो शादी नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत बात है। मैं इसका बहुत तहे दिल से इसका विरोध करता हूँ कि जहाँ आपसे दहेज की मांग की जाए वहाँ आप बेटी की शादी मत करिए। अरे वो सक्षम हो जाएगी, खुद ही कमा लेगी, कोई अच्छा लड़का उसको मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके का काम करना मुझे तो नहीं लगता सही है। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या दहेज देना सही है? उसी दहेज के पैसे से आप बेटी को काबिल बनाइए, पढ़ाइए, उसको सक्षम बनाइए, ताकि उसको दहेज देने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। उल्टा लड़के वाले आपसे कहें कि आपकी बेटी से शादी करने के लिए हम पैसे देंगे, हम दहेज देंगे। ऐसा और इतना काबिल आप अपनी बेटी को बनाइए। तो दोस्तों, ये कहानी थी प्यार की समस्या। अगर आपके साथ कोई है और आपको समझ में नहीं आ रहा और दहेज की भी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, आपका कोई दहेज मांग रहा है बहुत ज़्यादा, तो एक बार प्लीज़ मुझसे सलाह ले लीजिएगा, ताकि मैं आपको सही मार्गदर्शन दे सकूँ। तो व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। एज, अपना शहर, अपने पार्टनर की एज ज़रूर प्लीज़ बताइए, ये गलती ना करिए। आप शादीशुदा हैं नहीं हैं, ये सारी चीज़ें बताइए। मैं कहीं बताऊंगा नहीं, आपका नाम पता मैं गुप्त रखता हूं हमेशा, लेकिन उससे मुझे समझने में आसानी होती है।
तो दोस्तों ये वीडियो था, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।